नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? एक बार फिर से आप सभी से मिलने के लिए मैं आपका मयंक आप सभी से मिलने के लिए आ गया हूँ। और जैसा कि मैंने आपसे कह रखा है कि हर दिन कोई न कोई एक नई हस्ती, कोई न कोई एक नया व्यक्ति आपके बीच ज़रूर लेके आऊँगा और उन्हीं में से एक बहुत जाने-माने व्यक्ति हमारे साथ हैं, सैयद साजिद हुसैन रिज़वी साहब। बहुत-बहुत स्वागत है सर। आपके बारे में अगर बताऊँ, तो पेशे से आप एक बायोलॉजी के बहुत बेहतरीन टीचर हैं और बायोलॉजी के एक शिक्षक होने के साथ-साथ आप एक बहुत बेहतरीन शायर भी हैं सर। तो एक बार बहुत-बहुत स्वागत है सर, साजिद सर, कैसे हैं सर? बहुत-बहुत शुक्रिया मयंक सर। जी भाई। और जब आपकी कॉल आई कि मुझे आपके इस जी, प्लेटफ़ॉर्म पर आना है, बिल्कुल। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। जी। और मैंने ये सोचा कि अब मैं इस लायक हो गया हूँ अरे नहीं कि सर, मयंक आप सर मुझे ऐसी कोई बात बुलाएँगे। नहीं सर, बिल्कुल आप पहले भी थे, बहुत सही है सर। तो सर सवालों के घेरे में आज आप फँसे हैं सर और बहुत सारे सवाल हैं जो मैं आपसे पूछूँगा। जी। आप कंफर्टेबल हैं ना सर? कोई दिक्कत तो नहीं? हाँ सर, बिल्कुल कंफ़र्टेबल हूँ, हाँ। आपके सवालात का जवाब चलिए, देने के लिए भी। बिल्कुल, बिल्कुल। तो और सर शुरू करते हैं, पहले मैं बायोलॉजी से ही बात करूँगा जी सर, बिल्कुल। और बहुत मंझे हुए सवालों तो अगला सवाल सर ये पूछूँगा कि बायोलॉजी की सर हमारे यहाँ इम्पोर्टेंस क्या है सर? क्या लाइफ में इम्पोर्टेंस है बायोलॉजी की? मयंक सर, इसको ऐसे समझ लीजिए जी भाई। कि ज़िंदगी जीने के तरीके से लेकर हुँ। ज़िंदगी जीने के सलीके तक में सही बायोलॉजी है। है। हुँ, यानी कि सुबह उठने से लेके हुँ, शाम को रात को सोने तक में जी, डेली आपका लाइफ का जो भी रूटीन है, बिल्कुल। उसमें साइंस है, हुँ, यानी कि बायोलॉजी है। मतलब सुबह से उठने से लेकर रात को सोने तक सोने की तक बात में करें, आपकी तो हर लाइफ चीज़ का में बायोलॉजी कहीं न कहीं आपकी लाइफ का जो भी डेली रूटीन है, जो बिल्कुल, भी चीज़ें हैं, जी। सब में बायोलॉजी है। यानी कि आपकी लाइफ कहीं से भी बायो से हुँ, अछूती नहीं रह सकती। और हुँ, दूसरे अल्फाजों में अगर कहा जाए तो साइंस से आप अपने आप को अछूता नहीं रख सकते। बायो का मतलब आप हुँ, फिजिक्स और केमिस्ट्री को आप इग्नोर नहीं कर सकते। हुँ। तो बायो मतलब साइंस, तो सर साइंस की। अगला सवाल ये जानना चाहूँगा सर कि बायोलॉजी लेने के अक्सर बच्चा कन्फ्यूज़ होता है क्लास 11th में कि बायो लें या मैथ लें। तो बायो में करियर की क्या-क्या अपॉर्च्युनिटी हो सकती है सर? मयंक सर, आज के दौर में अगर बात की जाए करियर ऑप्शन की, जी, तो बायो में इतने ज़्यादा करियर ऑप्शन हैं बिल्कुल। कि अगर बच्चा अपने दिल से, अपनी ख्वाहिश से, अपनी मर्ज़ी से बायो को ले रहा है, जी। ठीक है? उसका एक इंटरेस्ट है बायो में। हुँ, हुँ। आपको याद होगा कि एक दौर था जी, जब बच्चों को गाइड करने के लिए या बताने के लिए कोई नहीं होता था कि ये सब्जेक्ट लेने के बाद आपके पास क्या करियर ऑप्शन है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। आज के दौर में बच्चा एक नॉर्मल सा अगर टाइप कर ले हुँ, कि करियर ऑप्शन इन बायोलॉजी, हुँ। ठीक है? तो उसके पास हज़ारों तरह के ऑप्शंस आ जाएँगे, माइक्रोबायोलॉजी है, डेयरी है, तमाम तरह की मतलब वो चीज़ें हैं, जिनके बेसिस पर वो अपने करियर ऑप्शन को इंक्लूडिंग इंडिया में अपने खुद के शहर में और इंडिया के बाहर भी जी, अपने करियर सर। को वो एज़ अ बायो लेके चल सकते सर अगला सर बड़ा ही घनिष्ठ सवाल आपसे पूछूँगा। सर। सवाल कुछ ऐसा है कि सर बायो को इंटरेस्टिंग कैसे बनाते हैं आप? देखिए सर, क्लासरूम की अगर बात की जाए तो स्कूल टीचिंग और कोचिंग टीचिंग, जी, ये मैं 2 आऊँगा उस सवाल पे प्लेटफ़ॉर्म आऊँगा। पर हम लोग मतलब पढ़ाते हैं। बिल्कुल, इंटरेस्टिंग बनाने के तरीके स्कूल के थोड़े से अलग होते हैं। बिल्कुल, आपके बिल्कुल। पास कई तरह की बाउंडेशन होती है। बिल्कुल, बिल्कुल। और कोचिंग में आप थोड़ा-सा फ्री होते हैं, फ्री इन द सेंस कि आपके पास जो टेस्ट होने हैं, हुँ, यूटी है, वो अपने हिसाब पीरियोडिक से हम है, मैनेज कर ये सकते हैं। सारी चीज़ों का कोई प्रेशर नहीं होता, आप एग्ज़ाम फ़ोकस होते हैं। जी, तो जी। आप क्लास में बच्चों को थोड़ा हँसा भी सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, लेकिन स्कूल में अमूमन बॉस हम इस बात का ख़्याल रखते हैं कि वहाँ के रूल एंड रेगुलेशन या उन चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा फ़नी ना बनाया जा सके, लेकिन ऐसे हुँ, बहुत सारे तरीके हैं, जी, जिसका एग्ज़ाम्पल देके क्लास को बिना डिस्टर्ब किए हुए जी, जी। हम थोड़ा-सा फ़नी भी बना सकते हैं हुँ, और हुँ। बच्चों को चीज़ें मेमोराइज़ करा सकते अच्छा। हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि बच्चा किसी चीज़ को मेमोराइज़ कर ले, हुँ, हुँ। तो उसके लिए आपको उससे रिलेटेड कोई स्टोरी या एग्ज़ाम्पल देना पड़ेगा। देना जैसे पड़ता फॉर है। एग्ज़ाम्पल हुँ,
अक्सर मैं अपने बच्चों को एग्जाम्पल देता हूँ। हुँ, जैसे कि ह्यूमन बॉडी के अंदर कुछ ऑर्गन्स हैं, ठीक है, उनकी लोकेशन है। ठीक, सपोज करिए फॉर एग्जांपल मैं सर जी, कि मुझे बच्चे को बताना है कि किडनी ह्यूमन बॉडी में कहाँ पर लोकेटेड है। ठीक है। अब मैं ये चाहता हूँ कि बच्चा अभी तो मैंने बता दिया, हुँ, हुँ, उसको रटे ना, लेकिन वो आने वाले वक़्त तक उसको काफ़ी टाइम तक याद रखे। याद रहे। ठीक है? तो हुँ, इसके लिए मैं एक उसे फ़नी सा एग्ज़ाम्पल देता हूँ। हुँ, अ, हमारी एक खाला हैं, अच्छी खाला, अच्छा, अच्छा। मौसी जी, जिन्हें जी, नॉर्मली कहते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो एक वाक़या अक्सर होता था कि जब वो जो मेरे खालू हैं मौसा जी, हुँ, जब भी वो मेरी अच्छी खाला के बगल में खड़े होते थे, हुँ, तो मैं आपको एक्ट करके बताऊँ, हुँ, तो वो अच्छा, अपने हाथों को यूँ रखते थे, अच्छा, कमर पे हाथ रख लेते थे, कमर पर नहीं, थोड़ा-सा कमर यूँ, से ऊपर, अच्छा, यूँ रखते थे। जी, तो एक दिन मैंने उनसे पूछा कि जब भी आप अच्छी खाला के बगल में खड़े होते हैं खालू, जी, तो आप अपने हाथों को यूँ क्यों रखते हैं? हुँ, तो उन्होंने कहा कि ह्यूमन बॉडी के 3 सरफेस होते हैं, हुँ, हुँ, बैक, हुँ, डोर्सल, अच्छा, फ्रंट, हुँ, वेंट्रल अच्छा, और साइड हुँ, लैटरल। ठीक है, तो जो ह्यूमन किडनी होती है वो हुँ, लैटरल साइड में लोकेटेड होती है बिल्कुल, और जो तुम्हारी मौसी है उनको आदत है कोहनी चलाने की। अच्छा, तो मैं हुँ, अपनी किडनियों को प्रोटेक्ट करने के पर्पज से जी, इस जगह हाथ रख लेता हूँ जब भी उनके बगल में खड़ा होता हूँ। तो अच्छा, अभी एक एक फनी सा बहुत सारी चीज़ें मोमेंट था, हैं, मैंने बिल्कुल, बच्चों को बता दिया। अब हुँ, बच्चा इस बात से वो मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है कि लॉन्ग ड्यूरेशन तक वो याद रखेगा कि अच्छा हुँ, लेटरल में किडनी हुँ, लोकेटेड होती है। तो इस तरह के हम कुछ फनी हुँ, एग्ज़ाम्पल या कुछ ऐसा रिलेटेड करके उनको जी। बताएँगे तो वो चीज़ें अपने आप में क्या होती है, बहुत ही आसान हो। तो हाँ, साजिद सर ये कहूँगा कि शिक्षा का की अगर बात करें, एजुकेशन की बात करें, सर, तो एजुकेशन का हमारी लाइफ में क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, आपके हिसाब अगर आपके इस सवाल के जवाब में मैं आपसे एक सवाल करूँ तो उसका जवाब आप पहले दें। जी, मयंक सर ये बताइए कि मुफ़्लिसी क्या है? मैंने कहीं पढ़ा था, हुँ। इसका मतलब शायद पैसों की तंगी से कुछ होता है। मयंक सर आपका जवाब बिल्कुल सही है। जी, पैसों की तंगी मुफ़्लिसी है, जी, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि दिल आज़ारी हुँ, और इल्म से बेदारी हुँ, भी मुफ़्लिसी के बाइस होते हैं। अच्छा, यानी कि एक ऐ सिर्फ़ पैसों की तंगी मुफ़्लिसी नहीं है। एक ऐसा इंसान जिसने अपनी ज़िंदगी में शिक्षा हुँ, या किसी भी किस्म के इल्म को जी, नहीं सीखा, नहीं जाना, हुँ, वो भी मुफ़्लिस है। तो आपके सवाल का जवाब मेरे लिए ये है कि हुँ, शिक्षा का महत्व जीवन में ये है कि हर वो इंसान जिसने किसी भी किस्म के इल्म को नहीं सीखा, हुँ, किसी भी हुँ, किस्म के हुनर को नहीं सीखा, जी, वो मुफ़्लिस है। तो शिक्षा का महत्व ये है कि जिसने भी शिक्षा ग्रहण नहीं करी, बिल्कुल, मेरे नज़दीक वो मुफ़्लिस है। बड़ा ही सर गहरी बात आपने बोल दी है बहुत-बहुत शुक्रिया मयंक और सर। मुझे लगता है कि बहुत लोगों तक ये बात जाएगी और जो शायद थोड़ा-से उर्दू सीखते हैं, जानते हैं, उर्दू के जानकार हैं, वो उर्दू आपको बेहतर अल्फ़ाज़ से जी, मतलब आप अपने आप को बहुत हटा नहीं सकते नहीं क्योंकि हम हटाएँगे, इलाहाबाद शहर में रहते हैं और बिल्कुल ज़ाहिर-सी बात इलाहाबाद, है कि हम और आप मिली-जुली बिल्कुल। उर्दू अल्फ़ाज़ गंगा-जमुनी को तहज़ीब पे ही बात होती गंगा-जमनी है, हम सब तहज़ीब है, साथ हैं। मिले-जुले तो उर्दू अल्फ़ाज़ों को बहुत मतलब बोलते हैं। प्यारी लैंग्वेज है, अच्छा लगता है बोलना, सर, ना सुनते भी हैं तो अच्छा लगता है। अच्छा, अगला सवाल ये पूछूँगा सर कि धीमे-धीमे मैं आपके ट्रैक पे ही आने वाला हूँ। सर सर, आपके जीवन से ही संबंधित बातें आपसे पूछूँगा बिल्कुल सर। और शायद आपको बतानी भी पड़ेगी आज, आप जाएँगे नहीं इसके बिना बताए। अच्छा यानी कि मतलब आज मयंक सर छोड़ने वाले नहीं हैं। सर ये पूछना चाहूँगा सर, कि बायोलॉजी सर, और शायरी को अगर मैं आपस में रिलेट करना चाहूँ, क्योंकि आप बहुत बेहतर शायर रहे हैं, आपने बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं, तो बायोलॉजी और शायरी से बोलूँ ना, बायोलॉजी और शेर को कैसे सर रिलेट करेंगे आप? कैसे मयंक रिलेट सर करते हैं? शेरो-शायरी और बायो का आपस में रिलेशन हो सकता है, जी, लेकिन देखिए हम लोग क्योंकि आप भी और हम भी टीचिंग फील्ड से बिल्कुल। हैं, ज़्यादातर लोगों का ये मानना है कि प्यार, इश्क, मोहब्बत में कही गई बातें जी, या अपने महबूब के लिए कही गई बातें ही शेरो-शायरी है। जी,
लेकिन ऐसे बहुत सारे कलाम हैं, ऐसे बहुत सारे अशार हैं हुँ। जिनको कह के आप अपने जो सामने स्टूडेंट बैठा है जी, ड्यूरिंग टीचिंग जी, आप उनको बहुत सारी बातें समझा भी सकते हैं। यानी कि शेरो शायरी का मतलब सिर्फ अपने महबूब का तस्करा करना, जिक्र करना ही शेरो शायरी नहीं है। आप अपने वतन के लिए, आप जी। अपने सब्जेक्ट के लिए एक तालीम है ये एक सब, तालीम है, एक तरह अपनी बात को कहने का तरीका है। तरीका। अपनी बात को कहने का जैसे तरीका है शेर और हमारे हिंदी शायरी। में कहते हैं कि हिंदी जब टीचर पढ़ाते हैं, एक बहुत बेहतर टीचर है, जानकारी में आप भी जानते हैं उमेश सर हैं, यस, हाँ, हिंदी के बहुत उमेश बेहतर सर। टीचर हैं। और उमेश सर जब पढ़ाते हैं तो बहुत अच्छा दोहा कहते हैं। जो दोहा लिखे होते हैं ना सर, कबीर के, रहीम के, उनको जब वो गा के सुनाते हैं ना सर, तो शायद बच्चों के ज़हन में वो और बेहतर तरीके से बैठ जाते हैं। शायद ऐसे ही कुछ बायोलॉजी की बात करेंगे। की बातें हैं। जी। तो यानी कि आप मतलब हाँ। ऐसे बहुत सारे कलाम हैं या ऐसे बहुत सारे शेर हैं हुँ, हुँ, जिनको थोड़ा-सा ख़्याल रखते हुए हुँ। अब मुझे ऐसा लगता है कि आप कह ड्यूरिंग सकते टीचिंग हैं। कह सर इसी सकते बात हैं। पे मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अगर सर, ये जानना चाहूँगा, अक्सर मेरे दिमाग में कई सारी चीज़ें सवाल आती हैं, उनमें से एक मैं जानना चाहूँगा सर ये हार्मोन्स क्या होते हैं? और इसका क्या प्रभाव होता है? सर 2 चीज़ें हैं। एक जी। सवाल तो आपने जो पूछा है मैं उसका जवाब भी आपको दूँगा हुँ। और इसमें अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं अपनी तरफ से बिल्कुल सर, एक बिल्कुल। और सवाल ऐड कर दूँ। जी, अगर सर हम स्पेशली क्लास 10th की बात करें क्योंकि 11th-12th तक जाते-जाते बच्चा काफ़ी मैच्योर हो जाता है और वो 10th बिल्कुल। में अगर उसने अच्छे से पढ़ा है तो वो इन दोनों बातों को वो सीख जाता है। जी। मैंने बहुत करीब से ये देखा है कि पढ़ने के बाद भी बच्चा ये भूल जाता है हुँ, कि हार्मोन्स हुँ। और एंजाइम्स जी, हैं क्या? जी। और कुछ बच्चे जिनको टीचर ने बहुत अच्छे से क्लियर नहीं किया है, हुँ, तो काफ़ी टाइम तक वो परेशान रहते हैं कि ये दोनों हैं क्या? जी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको ये बता दूँ कि एंजाइम्स क्या हैं? जी। हाँ, इसको बताने के पहले मुझे आपको ग्लैंड बताना पड़ेगा कि जी, ग्लैंड क्या है? जी, मैम सर हमारे बॉडी में जी। अ सिंगल सेल हुँ, टिश्यू हुँ। एनी ऑर्गन जी, व्हिच secrete a kind of liquid अच्छा। or a kind of chemical substance is हुँ, called gland. ठीक है। एनी सिंगल सेल, एनी ऑर्गन हुँ, जो भी किसी भी तरह के रासायनिक पदार्थ को हुँ। या सब्सटेंस को सिक्रीट कर रही है, वो जी, ग्लैंड है। फॉर एग्जाम्पल पसीना आ रहा है, स्वेट हाँ। ग्लैंड है। जी, ऑयल आ रहा है, हुँ, हुँ। सेबेसियस ग्लैंड है। जी, लीवर भी ग्लैंड है और जी, पेनक्रियास भी ग्लैंड है। जी। तो ग्लैंड से सिक्रीट होने वाला एक ऐसा लिक्विड हुँ, हुँ। जो कि ह्यूमन के डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड है, प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कर रहा है, बिल्कुल, वो एंजाइम है। अच्छा। एंजाइम सिक्रीट होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड से। जी। एक्सोक्राइन ग्लैंड का मतलब होता है वो ग्लैंड हुँ, जिसमें ग्लैंड है और उससे एक डक्ट अटैच है, एक डक्ट अटैच है जी, और वो अपने सिक्रीशन को ओपन एरिया में सिक्रीट करेगी। तो जी। प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन करने वाले केमिकल सब्सटेंस कहलाते हैं एंजाइम्स। आज मैं पूरी बायोलॉजी सीख हार्मोन जाऊँगा सर। बहुत शुक्रिया कि जी, आपके साथ-साथ मेरे ख्याल से जो भी हमारे व्यूअर्स जो हैं या देख पाएँगे वो जो भी सीख तो जाएँगे। स्टूडेंट हैं, वो शायद अगर उन्हें थोड़ा-सा भी हुँ, कुछ सीख जाएँ तो मैं बेहतर इसे है। मतलब एक सक्सेस ही हो जाएगी खुद के सर। लिए हाँ, बड़ा अच्छा समझूँगा। जी, जी। हार्मोन्स की बात हाँ, करते हैं। हार्मोन सर मैं जानना था। हार्मोन्स ह्यूमन बॉडी के एंडोक्राइन ग्लैंड से सिक्रीट जी, होते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड में सिर्फ ग्लैंड होती है, डक्ट नहीं होती और एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलने वाला लिक्विड डायरेक्ट हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं, जी, उसमें रिलीज़ होता है। अच्छा, हार्मोन्स आर केमिकल मैसेंजर। केमिकल में समझा। हार्मोन्स केमिकल मैसेंजर हैं। ठीक है। ह्यूमन के बॉडी के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से लेकर के हुँ, तमाम तरह के मेटाबॉलिज्म जी, को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करते हैं। ठीक है। और मैंग सर मेरा एक सजेशन है आपके लिए, जी, बताएँ भाई। कभी माफ़ करिएगा आपके लिए या ऐसे कुछ लोगों के लिए जी, जो हार्मोन की लज़्ज़त का लुत्फ़ उठाते हैं। हार्मोन की हार्मोन्स की लज़्ज़त का हाँ, लुत्फ़ लुत्फ़ उठाते उठाते हैं। हैं। ठीक है। अब आप कहेंगे कि
अगर कोई डिश होती, हाँ, उसे हम खाते उसको हैं तो खाने उसकी के लिए लज्जत को हम फील करते जी, हैं, उसका स्वाद लेते हैं। बिल्कुल सही, उसका स्वाद लेते हैं। बिल्कुल। लेकिन ये हार्मोन्स की लज्जत का लुत्फ क्या है? हुँ, अक्सर हम लोगों की सोशल लाइफ में होता है जी, कि मान लीजिए हमारा आपसे कोई विवाद हो गया, बिल्कुल। ठीक है? अब मैंने क्या किया, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर आपके लिए बिना आपका नाम लिखे, जी, बिना आपका अक्सर नाम ऐसा लिखे, होता है। जी, बिल्कुल, और मुझे ये दिखाना है कि मैं मयंक सर को कुछ बुरा भला कहना चाहता कह हूँ, रहा हूँ, जो भी बिल जो कि मैं डायरेक्ट आपसे नहीं कह नहीं सकता। कह सकता। तो अब जी, मैंने व्हाट्सएप स्टेटस पर बिना आपका नाम लिए तमाम तरह की चीज़ों को जी, लिख लगा दिया। दिया, ठीक है? जी, ह्यूमन के सारे इमोशंस, ह्यूमन की किडनी के ऊपर ट्रायंगल शेप में ग्लैंड होती है, जी, जिसे कहते हैं एड्रीनल ग्लैंड। जी, एड का मतलब होता है अबोव, हुँ, और रीनल के मायने होते हैं किडनी। अच्छा, यानी किडनी के ऊपर एक ट्रायंगुलर शेप ग्लैंड है, बिल्कुल। एड्रीनल। उससे निकलने वाली कई तरह के हार्मोन्स हैं, हुँ, जो कि ह्यूमन के तमाम तरह के इमोशंस जी, को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करते हैं। अच्छा, दुख, सुख, घबराहट, बिल्कुल। चिंता, हुँ, फील गुड, बहुत सारी चीज़ें। फील गुड। तो पता चला कि मैंने मयंक सर से रिवेंज लेने के लिए हुँ, एक व्हाट्सएप स्टेटस लगा दिया। हुँ, अब मैं बार-बार देख रहा हूँ कि मयंक सर ने देखा कि नहीं, मयंक सर ने देखा कि नहीं। 1-2 घंटे के बाद मयंक सर ने देख लिया। अब हुँ, मैं फील गुड कर रहा हूँ। अच्छा लगे कि हाँ, अच्छा लगा अच्छा कि लगा। मैंने उनको सबक सिखा दिया। सबक सिखा दिया। होता है सर, तो अक्सर ऐसा होता ये है। जो बदला लेने की ख्वाहिश है, खुद को बेवजह फील गुड कराना है, यह एहसास भी हार्मोन की वजह से है। बड़ी खतरनाक चीज़ है, या केमिकल लोचा है मयंक पूरा सर ये। पूरी तरह से केमिकल लोचा है। आप यूँ समझिए कि सुख, दुःख, गम, खुशी, हुँ, ये जो रिवेंज लेने चीज़ें हैं। की चीज़ें हैं, बेवकूफ़ी है, व्हाट्सएप स्टेटस पर लगा दिया, हुँ, फेसबुक पर पोस्ट कर दिया, तमाम तरह की चीज़ें। हुँ, किस चक्कर में पड़े हो भाई? ये भी हार्मोन्स माफ़ का करो, ये भी हार्मोन्स का ही लोचा माफ़ है। करो, ज़िंदगी में आगे बढ़ो। मतलब ये क्या आप बेवकूफ़ी कर रहे हैं सर? सोशल लाइफ़ की अगर बात की जाए, माज़रत चाह रहा हूँ आपसे, शायद हम लोग ट्रैक से तो नहीं हट रहे। नहीं, नहीं, चल रहा है सर, हार्मोन्स की बात हो रही। बिल्कुल। अब भाई भाई से नाराज है, बहन से नाराज है, हुँ, या उसको अपना प्यार दिखाना है, तो आजकल का ट्रेंड हो गया है, व्हाट्सएप स्टेटस लगा दिया। ये भी खा बायोलॉजिकल इफ़ेक्ट में चला गया है। बायोलॉजिकल स्टेटस, मतलब मेरे भाई ने देख लिया, फील गुड। ये हाँ, जो फील गुड का एहसास है ना, हुँ, हुँ, ये भी तो हार्मोन की वजह से है। सही कह ये जो रिवेंज लेना और हुँ, फिर हुँ, इस हुँ। तरह की चीजें करके फील गुड अक्सर देखा करना गया मतलब बेवकूफी है सर। बिल्कुल, क्यों कर बिल्कुल। रहे हैं आप? आ, अभी मैंने आपसे एक बात कही थी ना मयंक सर, कि हुँ, हार्मोन की लज्जत का लुत्फ मत लीजिए। आपको पता है, ये जो आप लुत्फ ले रहे हैं हार्मोन की लज्जत का, हुँ, हुँ, इससे आप अपनी खुद की बॉडी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को खराब कर रहे हैं। मत करिए ये बेवकूफी। अच्छा, फील समझ गुड रहा करिए, हूँ। अच्छी चीजें करिए। क्या मतलब है? यानी कि हार्मोन हुँ, से आपकी भावनाएं बन रही हैं, और आप खुद से बेवजह की अगर चीज़ों में भावनाओं को उलझ रहे डेवलप हैं। कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ हार्मोन, हुँ, तो मत करिए। तो आपके सवाल का जवाब ये है कि हार्मोन्स आर केमिकल मैसेंजर हुँ, which is secreted by endocrine gland जी, directly into the blood vessels. They control and coordinate various biological activity and function in our life. Beside this, all kind of emotions हुँ, controlled by hormones. बेहतर सर, मेरी बायोलॉजी आज ठीक हो जाएगी, थोड़ा-थोड़ा मैं सीख जाऊँगा। आज शुक्रिया शायद सर। बहुत कुछ सीख पाऊँ। अगला सवाल ये पूछूँगा सर कि जैसे बात अगर पोएट्री की करें और ज़िंदगी की करें, लाइफ़ की करें, तो मैंने सुना है कि सेल की बात अगर मैं कहूँ, कि बायोलॉजी में ह्यूमन बीइंग की शुरुआत सेल से ही होती है। तो अगर ज़िंदगी की शुरुआत की बात करें बायोलॉजी में और उस चीज़ को आपको एक शेर की मदद से अगर सुनाना हो, क्या समझाएँगे? मैंग सर, क्योंकि आप फिजिक्स के बहुत ही मतलब अच्छे टीचर हैं, आपको बहुत ही नॉलेज है। जी, हर चीज की एक यूनिट होती है, बिल्कुल, यानी बिल्कुल। किसी भी चीज को आप मेजरमेंट करना चाहें जी, तो उसकी एक यूनिट है। बेहतर। जिंदगी को मेजरमेंट करने की भी एक यूनिट है, हुँ, और जिंदगी यानी जीवन, यानी कि लाइफ हुँ, को मेजरमेंट करने की जो सबसे छोटी यूनिट है, हुँ, वो है सेल। अच्छा।
इलाहाबाद के एक बहुत ही मशहूर मारूफ शायर हैं। जी, अगर आपको किसी की शायरी सुनाना हो जी, तो इसका एक सलीका और तरीका है। बिल या तो आपने उस शायर से इजाजत ली हो, जी, और अगर आपने इजाजत नहीं ली तो आप उनका नाम जरूर लें। जी, तो मैं उनका नाम लिए बगैर मैं नहीं पढ़ सकता, क्योंकि बिल्कुल ये एक सही। सलीका और तरीका होता है। जी, तो उर्दू अदब के इलाहाबाद के बहुत ही मशहूर और मारूफ शायर हैं हुँ, जनाब अनवर अब्बास नकवी साहब। हुँ, वो कहते हैं कि रखी हुई है वक्ते जरूरत संभाल के, रखती हुई हैं, रखी हुई है अच्छा वक्ते, रखी हुई हैं। रखी हुई है वक्ते जरूरत संभाल के, जी, ऐसी बहुत सी बात जो कहता नहीं हूं मैं। रखी हुई है वक्ते जरूरत संभाल के, ऐसी बहुत सी बात जो हुँ, कहता नहीं हूं मैं। यानी कि अपने आप में ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है कि जीवन की शुरुआत कहाँ से हुई, क्या हुई। और ये एक सिंगल टॉपिक है, अगर हम इस पर फिर कभी पॉडकास्ट बिल्कुल, करें तो बिल्कुल, वो बिल्कुल, बिल्कुल अपने आप मुलाकात में होगी सर, आप दूर आते तक हैं जाएगा। और बहुत अच्छा लगा सर आप आ रहे हैं। अक्सर सर मैं पहले जो है आपको बताऊँ सीआईडी बहुत देखता था। अच्छा, सीआईडी देखने के जी, आप सीआईडी शौकीन जो थे? मैं देखता था, उसमें डॉक्टर साहब थे, है ना? जी, डॉक्टर फालूके और देखा है डॉक्टर सर। फालूके जो है बायोलॉजी का इस्तेमाल करके बड़े-बड़े क्रिमिनल्स को पकड़ लेते थे। पकड़ते थे सब जो क्राइम्स। क्राइम सीन जो है उन्होंने बड़ा अच्छा ड शायद ये वीडियो वहाँ तक पहुँच जाए, अच्छा। तो डॉक्टर फालूके, डॉक्टर शारिका सब देखते सीआईडी सर बेहतरीन थे। सीआईडी में देखा सर कि फोरेंसिक साइंस का बायोलॉजी का बड़ा इस्तेमाल होता है। जी सर। तो उसको सर किस नज़रिए से आप देखते हैं? मतलब सीआईडी देखने के आप शौकीन थे, बिल्कुल, तो आप मुझसे ये जानना चाहते हैं कि वहाँ पर सब भी बायोलॉजी कैसे काम कर वहां रही पर है? बायोलॉजी कैसे काम करती है, और सब मतलब मेरे ख्याल से आप जहां तक मैं सही हूँ, जी, आप मुझसे ये जानना चाहते हैं कि आजकल के दौर में जो भी क्राइम सीन जी, सॉल्व होते हैं जी, जी। उसमें बायो का क्या रोल है। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं सर एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, और मैं जी। पूरी कोशिश करूंगा कि मैं बेहतरीन तरीके से आपको और अपने व्यूवर्स को हुँ, अपनी बात को समझा सकूं। हुँ, एक क्राइम सीन में एक केस है, जी, उसका मैं आपको जिक्र करना चाहूंगा। जी, हालांकि इस केस को मैंने टेलीविजन या टेलीविजन में देखा था या किसी मैगजीन में पढ़ा था। जी, एक क्रिमिनल ने अपनी वाइफ का मर्डर किया। ठीक है। मर्डर कैसे किया, उस स्टोरी के अकॉर्डिंग मैं हाँ, आपको बिल्कुल बता बता रहा हूँ। सकते हैं। मतलब ये मेरा खुद का ऐसा कोई वो नहीं है, नहीं, नहीं, बिल्कुल। उसमें जो मैंने देखा या पढ़ा था वो मैं हुँ, आपको बता रहा हूँ। जी, तो उन्होंने एक नशे की दवा अपनी वाइफ को खिला दी, जी। और जब वो बेहोश हो गई हुँ, हुँ, तो अपने घर से तकरीबन 150 से 200 किलोमीटर दूर ठीक है, वो गए, ठीक है। और उन्होंने वहां पर उनकी जो बेहोश थी एक जी, गड्ढा खोदा, जी, और उनकी बॉडी को उसमें दफ़्त कर दिया। दफना दिया या गाड़ दिया। ठीक। जी, उसके बाद अपनी कार से हुँ, वो घर चले आए, ठीक है। और घर आने के बाद उन्होंने जो भी अपने सारे कपड़े पहने हुए थे, इंक्लूडिंग शूज, सारी चीज़ें, सॉक्स, उन सारी चीजों को जला दिया ठीक है। या डिकम्पोज कर दिया, और अपनी कार को बहुत ही प्रॉपर वे में हुँ, हुँ। वॉश कर दिया अपने घर पर ही। और सुबह कोशिश उन्होंने करी कि सारे एक, सबूत मिटा दिए जाएँ। हाँ, क्योंकि सबूत के तौर पर कुछ बहुत खास तो था नहीं, हुँ, तो उन्होंने जो भी कपड़े वगैरह पहने सब हुए थे हटा उसको दिए, उन्होंने हटा दिया, जला दिया, और अपनी कार को एक प्रॉपर वे में वॉश कर वॉश दिया। कर दिया। जी, सुबह उन्होंने खुद ही अपने रिलेटिव और दोस्तों को फोन किया, हुँ, और प्लस पुलिस को ये इन्फॉर्म किया हुँ, कि मैं सो रहा था, हुँ। और जब मैं उठा तो मैंने देखा कि मेरे घर में मेरी वाइफ नहीं है, नहीं है। ठीक है। और मैंने उन्हें अपने पूरे घर में ढूंढा, हुँ, अपने सभी रिलेटिव और दोस्तों को भी फोन कर दिया, मैंने उनको भी इन्फॉर्म कर दिया, और उनका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है, और वो मतलब कहाँ है मुझे दिख नहीं रही। ठीक है। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में तो पुलिस ने इसे, वो मिसिंग कहीं कर चली गई, लापता कह गुस्सा सकते होके, हैं, नाराज होके, इस उस पर ये नज़रिए मतलब से होता देखा है। रहा जी, कि ऐसा कुछ हुआ होगा, तो खोजबीन हुई। जी, तो जो भी इन्वेस्टिगेशन टीम थी, जी, तो जब वो उनके घर में टहल रही थी उनके गार्डन में, जी, तो उन्होंने देखा कि जो कार वॉश हुई है जी, उसकी मिट्टी
बह के कुछ दूर पर, नाली उली में या फर्श पे जो कुछ है दूर पर वहीं पर पड़ी हुई है। पड़ी हुई है। मयंक सर, एक बात से आप बहुत ही अच्छी तरह से वाकिफ होंगे कि जब भी हम काफी डिस्टेंस कवर करते हैं हम्म, तो जो सॉइल का मिट्टी जो होती स्ट्रक्चर है और कंटूर है वो थोड़ा सा चेंज चेंज होता है। होता रहता है। तो वहां की जो सॉइल थी वो मेरे ख्याल से कुछ उसका कलर चेंज था। हाँ होगा। तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के मन में ये आया कि यहाँ की जो सॉइल है इस पर ये अलग से कुछ अलग कलर की धब्बे सॉइल या क्यों कुछ निशान वगैरह। दिख रही है। तो उन्होंने उस सॉइल को कलेक्ट किया। हम्म, पहला सैंपल एविडेंस लिया। पहला एविडेंस, हाँ, उसका सैंपल लिया। जी। उसके बाद उन्होंने उस एरिया में यूं समझ ले कि कुछ झाड़ू वाड़ू लगा के या वहां के डस्ट पार्टिकल्स को कलेक्ट किया। और जब सॉइल और डस्ट पार्टिकल का बायोलॉजिकल एग्जामिनेशन हुआ जी। तो पता ये चला कि इसमें खास तरह के वीड के पॉलिन ग्रेन्स हैं। अच्छा। खास तरह के वीड के पॉलन पॉलिन ग्रैंड। ग्रेन्स हैं। और ये जिस वीड के पॉलिन ग्रेन्स है वो उस पर्टिकुलर एरिया में मिलते ही नहीं है जहाँ उनका घर था। जहां उनका घर था। ठीक। ये खास तरह का वीड और इसके पॉलिन ग्रेन्स यहां से 200 किलोमीटर दूर इसी वो जगह पे। उस एरिया में मिलते हैं। आसपास के एरिया में तो मिलते ही नहीं है। ठीक है। तो ये एक बहुत ही बड़ा बायोलॉजिकल एविडेंस था हम्म, कि ये पॉलिन ग्रेन जो यहाँ से 200-250 किलोमीटर दूर पर मिलते हैं। तो उस इन्वेस्टिगेशन टीम को ये पता चल गया कि वहां के पॉलिन ग्रेन यहाँ पर आए कैसे, बल्क में कैसे आ गए, उड़ के आ गए इतनी डिस्टेंस कवर करके। तो पहला उन्हें क्लू ये मिला कि उस पर्टिकुलर एरिया में सर्च करते हैं। और जब सर्च किया, जो टायर के स्पेशल जो ग्रूव्स होते हैं वो वहां कर की मिट्टी में थे। तो वो उस घटना स्थल तक पहुंचे, उन्होंने उस बॉडी को रिकवर किया। और जाहिर सी बात है कि फिर पुलिस ने इनसे सब कुछ कबूलवा लिया। तो एक पॉलिन ग्रेन यानी एक वीड, वीड को मैं सर हम और आप आम बोलचाल की भाषा में खरपतवार कहते हैं। जी। तो एक वीड के पॉलिन ग्रेन ने सारे राज खोल दो। खोल दिए। ये तो है बायोलॉजी। फॉरेंसिक साइंस में बायोलॉजी की इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है, इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है कि इस मुख्तसर वक्त में मैं अगर हाँ मैं आपको सोच रहा था कि अभी मैं तक मैं कुछ शेर अगर मुझे सुनने को मिला मैं नहीं। अगर आपको बताने बैठ जाऊंगा तो जी। ये काफी ज्यादा हो जाएगा। तो ये मैंने आपको नहीं सर, इसी बात पे कोई शेर अगर आप तो सुनाना चाहें सर तो मैं बताया। सुनूंगा बिल्कुल, अगर आप सुनाना चाहें। एक मशहूर शायर हैं जी। जुबैर अली ताबिश। जुबैर अली ताबिश। जुबैर अली ताबिश का जी। एक कलाम है, हम्म। कान्हा में दुनिया खोई है। कान्हा, ये जी है हमारे साथ। हाँ, बिल्कुल। कान्हा जी हैं। जी। तो जुबैर अली ताबिश कहते हैं हम्म। कि कान्हा में दुनिया खोई है, हम्म। राधा में कान्हा खोया है। कान्हा में दुनिया खोई है। कान्हा राधा। में दुनिया खोई है, राधा में कान्हा खोया है। देखो मुझको गौर से देखो, देखो मुझको गौर से देखो, देखो तुमने क्या खोया है। नहीं, गहरी गहरी बातें आप बताते हैं सर। बहुत बहुत और शुक्रिया मैंग सर। सच बताऊं तो अगर आप मेरे टीचर होते तो मैं तो बायोलॉजी में सीख जाता, बात और कर शायद रहे मैं हैं। आज बायोलॉजी का टीचर बन जाता। बायोलॉजी सर उतर गई गहरी। अनवर अब्बास साहब की एक और लाइन याद आ बिल्कुल गई, अगर बिल्कुल। आपकी इजाजत हो तो बिल्कुल मैं सर, कह दूं। पूरी इजाजत है। ये ऐसा शो ही नहीं कि आपका मयंक है। सर कहें कि बुलाए थे बायोलॉजी के टॉपिक पर डिस्कस करने, और नहीं सर, ये भी लाइफ का पार्ट है। लाइफ का पार्ट है सर, बिल्कुल। और सिर्फ करिकुलम की बात करना, सिर्फ सिलेबस की बात करना, वो तो चीजें हो ही रही हैं, लेकिन इस जो हमारी आपकी बातें हैं, इस माध्यम से अगर ये बच्चा देखता है तो उसको बहुत सारी चीज जानने को मिलेंगी, सीखने को मिलेंगी। है? तो बेहतर। अनवर अब्बास साहब कहते हैं, जी। कोई कुछ भी समझ न पाएगा, कोई कुछ भी समझ न पाएगा, ख्वाब सब दूसरी जबान में है। कोई कुछ भी समझ न पाएगा, जी। ख्वाब सब दूसरी जबान में जबान। है। अब इसका मतलब सर बताइए, मतलब बहुत गहरा मतलब है जो मैं सोच पा रहा हूँ, लेकिन चलिए मैं फिर कभी आपके। मतलब की भी बातें अच्छा। होंगी। बेहतर। तो सर अगला सर मैं कुछ सवाल पूछूंगा, जिसको हम रैपिड फायर राउंड भी कहते हैं। अच्छा, और रैपिड फायर राउंड में, इसके रूल एंड रेगुलेशन बता देंगे मुझे रैपिड आप? फायर राउंड में सर आपके पास ऑप्शन नहीं है।
वन वर्ड आंसर है। अच्छा, वन वर्ड आंसर मतलब और अगर हाँ आप हाँ या चाहें, ना में? हाँ ना जवाब देना है, और आप चाहें तो कम शब्दों में ही सर उसको आप एक्सप्लेन कर पाएँ। ठीक है। आपकी लाइफ में अहम रोल किसका है? बायोलॉजी का या शायरी का? बायोलॉजी का। बायोलॉजी का। बायोलॉजी का सर। बायोलॉजी का। अच्छा। नॉलेज ज़्यादा ज़रूरी है या एक्सपीरियंस ज़्यादा ज़रूरी है? मुझे ऐसा लगता है कि ये दोनों ही बातें एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जी। नॉलेज अगर आप किसी चीज की लेते हैं हुँ, और फिर उसी पर अमल करते हैं तो उस नॉलेज के सही या गलत होने का हुँ, जो आपको तजुर्बा होता है वही एक्सपीरियंस है। जी, नॉलेज के सही या गलत होने का जो आपको तजुर्बा हुआ हुँ, वही तो एक्सपीरियंस है। बिल्कुल। बच्चे के लिए ज़रूरी क्या है? रट्टा मार के पास होना या कॉन्सेप्चुअल तरीके से समझना? मैंग सर, रट्टा मार के एक बार के लिए नंबर या परसेंटेज तो बहुत ज्यादा लाए जा सकते हैं, हुँ, लेकिन आगे की लाइफ में अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो कहीं ना कहीं ये चीजें आपको दिक्कत करेंगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि रट्टा भी मारना चाहिए उस चाहिए। सिचुएशन में। हाँ, लेकिन आप अपने लिए वक्त निकालिए। हुँ, बच्चा मतलब आपका मतलब है कि वो जी, बच्चा अपने लिए वक्त निकाले हुँ, और उन चीजों के पीछे का कॉन्सेप्ट भी समझे। सपोज करिए कि अभी परसों उसका एग्जाम होना है। जी, अब आज वो बच्चा बैठता है उसके पीछे के कॉन्सेप्ट समझने में, तो उसमें क्या परफॉर्मेंस करेगा? तो उसको रट्टा ही मारना तो मेरी सलाह है कि ठीक है बेटा, आप ये 2 दिन के लिए चलो भले रट लो, लेकिन फिर आप इसको अपनी आदत ना बनाएं। हुँ। आप उसके पीछे के कॉन्सेप्ट को जरूर समझें। ऑनलाइन बेहतर शिक्षा है या ऑफलाइन? दोनों की अपनी अपनी जरूरतें हैं। ऑफलाइन के अपने फायदे हैं, हुँ, लेकिन एक बच्चा है जो कोटा नहीं जा सकता, हुँ, वहां पर हॉस्टल में नहीं रह सकता, लेकिन उसका कहीं ना कहीं ख्वाब है कि वो वहां के ही या किसी ऐसे टीचर से पढ़े, तो उसके लिए फिर ऑफलाइन ही ऑप्शन है। हुँ। ऑफलाइन का एक थोड़ा सा डिसएडवांटेज ये है कि जब आप आमने सामने की पढ़ाई नहीं होती तो और आपके मन में तुरंत से कोई सवाल हुआ तो उसी वक्त आपको वो जवाब नहीं मिलने वाला। अब कुछ ये सवाल थोड़ा सर सा आपके, अगर आप इजाज़त देंगे, सर, तो थोड़ा निजी ज़िंदगी से भी पूछना चाहूँगा। लोगों निजी से, जिंदगी से बिल्कुल आप पूछ सकते हैं, अगर आपको सही लगे। बशर्ते जी, मैं नाम किसी के नहीं लूँगा वो सर, परेशान ना चीजें होइए। नाम नहीं उस लूँगा। पर हों। लेकिन अक्सर जानने की ये होता है कि बहुत सारे बच्चे देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं हमसे हमसे भी पढ़ते हैं, आपसे पढ़ते हैं। सर, लेकिन सभी बच्चे हमारी लाइफ़ के बारे में जान नहीं पाते। वो उतना ही जानते हैं जितना उनको बताया जाता है। कुछ ऐसे अनकहे से पहलू के बारे में अगर हम बात करूँगा, शायद वो जानना चाहें कि सैयद साजिद हुसैन रिज़वी, बहुत बड़ा नाम है। जी, सैयद साजिद हुसैन रिज़वी सर, साहब की तालीम कहाँ से हुई है? कब-कब हुई है? किस तरीके से हुई है? कम शब्दों में सर जानना चाहेंगे। मैंग सर, बेसिक एजुकेशन। बहुत ही नॉर्मल सा। जी। मेरा 10th और 12th चौक में एक स्कूल है, यादगार हुसैनी इंटर कॉलेज। हुँ, हुँ। किसी दौर में ये स्कूल इलाहाबाद के मशहूर मारूफ शायर अकबर इलाहाबादी का घर हुआ करता था। अच्छा, जी ये सर। बात मुझे आज जानने के लिए मिल रही सर। हाँ, अकबर इलाहाबादी का घर हुआ करता था। हुँ, तो उसी कैंपस में एक स्कूल चलता है, यादगार हुसैनी इंटर कॉलेज, काफी पुराना स्कूल है। तो मेरी शुरुआती स्कूलिंग वहां से हुई। जी। ग्रेजुएशन अपना बीएससी और एमएससी मैंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से कंप्लीट किया। बिल्कुल। उसके बाद बीएड मैंने कंप्लीट किया जी। और फिर पता नहीं क्यों एक शौक हुआ डी फार्मा बस करने मैं का। इसीलिए सवाल पे आने वाला था। डी फार्मा करने का एक अपने आप में एक शौक हुआ शौक होता है, पढ़ाई रुकनी नहीं कि चाहिए। हाँ, पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। जी। तो मैंने डी फार्मा भी कर लिया, जो कि टीचिंग फील्ड से थोड़ा सा अलग है, मेडिसिन से रिलेटेड है। तो मुझे ये लगा कि मेरी बायोलॉजी टीचिंग और इम्प्रूव हो जाए, क्योंकि बच्चा नीट वगैरह की तैयारी करता है तो अक्सर ऐसे बहुत सारे सवालात पूछ लेता है जो कि मेडिसिन से या ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड है, क्योंकि हम क्लास 11 और 12th में पर्टिकुलर एक सिलेबस पढ़ाते हैं। जी, बिल्कुल। मतलब है तो बहुत कुछ। है तो बहुत कुछ है। तो मेडिसिन से रिलेटेड शौक की वजह से
मैंने डी फार्मा भी साजिद सर कहाँ कर के रहने लिया। वाले हैं? सर मैं पैदाइशी तौर पर पर्टिकुलर हम लोग इलाहाबाद के ही रहने वाले हैं। हम्म, तो इलाहाबाद मेरा बर्थ बिल्कुल। प्लेस भी है। इस शिक्षा के दरमियान, जब एजुकेशन के दरमियान मैं बात करूं, तो आपकी शेर व शायरी कहाँ रह गई सर? मतलब अचानक से आप टीचर बन गए और आप एक बेहतर शेर कहते थे। आप चाहते तो एक बेहतर शेर, सब शायर बन सकते थे। अभी भी नो डाउट आप हैं, आप कहते हैं। लेकिन जो मुझे लगता है कि आप इतने मतलब शेर व शायरी में मशगूल रहते हैं, तो उनके बीच में टीचिंग का कैसे मतलब ये रुझान आ गया? मैन सर मतलब शेरो शुरुआत शायरी कहाँ से हुई टीचिंग की करियर की? शुरुआत कहाँ से हुई? शेरो शायरी करना मतलब अपने आप में एक बस शौक था। कभी कोई दिली ख्वाहिश या तमन्ना नहीं थी कि शायरी की फील्ड में जाना है, ऐसा कभी नहीं सोचा। अपने पर्सनल शौक के लिए हम्म, कई सारे शायर हैं जो कि मेरे जिन्हें मैं पसंद करता हूँ या मेरे बहुत ही मतलब नजदीक हैं, तो मैं उनके अक्सर कलाम को पढ़ता हूँ और खुद भी कभी कदार थोड़ा बहुत लिख लेता हूँ। अच्छा। तो टीचिंग करियर शुरुआत। में आना हुँ, दो चीजें होती हैं, एक होता है आपका पैशन जी। और एक होता है कि आपने किसी वजह से चूज किया। तो टीचिंग फील्ड या टीचिंग करियर मैंने किसी मजबूरी या किसी लालच में नहीं, मतलब ये मेरा एक पैशन था कि पढ़ाना। पढ़ाना ये तालीम मेरा, देना। हाँ, पढ़ाना ये मेरा एक पैशन था। तो इसकी शुरुआत मैंने ट्यूशन पढ़ाने से करी। बिल्कुल। फिर धीरे धीरे अलग अलग इलाहाबाद के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर बहुत ही अच्छी अच्छी कोचिंग्स, मैं नाम ले सकता हूँ हाँ, ले सकते हैं। कोचिंग का। बिल्कुल ले। लर्निंगो एकेडमी में आपके ही साथ पढ़ाया है मैंने। बिल्कुल ठीक है। सही। और प्रीतम नगर की दो तीन काफी नामी गिरामी कोचिंग में, राजरूपपुर वगैरह की भी कोचिंग में हुँ, मैंने पढ़ाया है, आपके साथ खुद मैंने पढ़ाया है। बिल्कुल। और फिर पिछले 7-8 सालों से स्कूल में भी मैं पढ़ा रहा पहला हूँ। स्कूल कौन-सा था सर? मेरा पहला स्कूल और अभी का भी प्रेजेंट स्कूल हुँ, बीबीएस विद्या मंदिर, ब्रिज बिहारी साई विद्या मंदिर ही है, जो कि बातें तो बहुत करनी है आपसे, सर। और मुझे लगता है कि एपिसोड हमारा बहुत बड़ा हो जाएगा। इसका दूसरा या तीसरा पार्ट भी मुझे लेके आना अच्छा, पड़ेगा। दूसरा और तीसरा पार्ट, यानी दूसरा आप और मतलब हाँ, मैं इस मतलब मैं खुद को इस लायक क्योंकि समझूं कि मज़ा आ रहा मयंक है सर सर। मुझे दोबारा बिल्कुल बुलाएंगे। मज़ा आ रहा है सर। और अभी तो सिर्फ बायोलॉजी की बातें हुई, अभी तो बहुत सारी बातें करनी है, बहुत बहुत सारी सारे बातें मुद्दे हैं। करनी है, बहुत सारे टॉपिक्स जी, हैं बिल्कुल सर, जिस मुलाकात पर हम होती इन रहेगी और फ्यूचर आपको डिस्कस बार-बार कर मैं सकते बुलाऊँगा, हैं। आपको आना पड़ेगा। तो बहुत-बहुत धन्यवाद सर, आप आए। और आज के लिए सर इतना ही रखेंगे। और होप सो आपको अच्छा लगा हो और आप कंफर्टेबल रहे हों। तो वैसे ही हमारे व्यूअर्स को जुड़ने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। और सर अगर आप कुछ अंतिम शेर हो कहना चाहें, मैसेज देना चाहें सर, तो आप दे सकते हैं। शेर के माध्यम से देना सबसे पड़ेगा। पहले तो मयंक सर, मैं आपका तहे दिल से बहुत शुक्रगुजार हूँ जी, बहुत-बहुत धन्यवाद सर। कि आपने मुझे यहाँ बुलाया। जी, और मतलब मैं आपका दिल रखने के लिए ऐसा नहीं कह रहा हूँ, जी। क्योंकि जब आपकी कॉल आई कि सर आना है, हुँ, तो यकीन मानिए कि मुझे मतलब बहुत ही अच्छा फील हुआ। मुझे ये लगा कि अच्छा मैं भी कहीं न कहीं ये काबिलियत रखता हूँ कि आप जैसी शख्सियत मतलब अरे सर, मुझे मैं कुछ यहाँ नहीं हूँ, पर मैं भी ज़ीरो हूँ सर। बुलाए। सिर्फ आपसे मिलना था।